राम जी राम। सभी राम स्नेही बंधुओं को बहुत बहुत राम जी राम। आज का ये सत्संग का वीडियो बहुत ही पावन पवित्र और एक मिशन के सफलता को दर्शाता है। लगभग 400 वर्ष बाद उत्तर प्रदेश से कोई संत राजस्थान में जाकर पुनः कैवल्य विज्ञान को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। 295 साल सदगुरु सुखराम जी महाराज साहब, जो 8वें सदगुरु कहलाते हैं राम स्नेही धारा राजस्थान की, उनके जन्म स्थान, उनके प्रकाश, उनके प्रकट, उनके दीक्षा स्थली पर प्रथम बार भव्य वाणी जी महाराज साहब का संपूर्ण रूपेण सत्संग चल रहा है। आज ये वीडियो दूसरे दिवस के शाम के सत्य को प्रदर्शित करेगी, जिसमें सदगुरु बाबा कौन है रे बाबा, कौन है कौन है कौन है हो बोलो राम राम राम। आपके बच्चे पैदा हुए, किसी के 10 बच्चे, किसी के 8 बच्चे, किसी के 2 बच्चे, आखिर वो बच्चे कहां से आए? पिता के शरीर में बच्चे रहते थे और माता के शरीर में, यानी बीज हलकर के पेड़ से जमीन में आ गया, बीज जम आया, संतान की उत्पत्ति हो गई। महारस ज्ञान जब सिमरण करेंगे, राम राम का घर्षण होगा तो महारस ज्ञान पैदा होगा। वो परमात्मा का अंश तुम्हारे अंदर उतर करके आएगा, तुम्हें अनुभव होगा। और कोई जरिया नहीं है, कोई विधि नहीं है। पिता का पूरा शरीर काट डालो, एक भी बालक नहीं मिलेगा। बालक कब मिलेगा? जब उसकी विधि होगी तब मिलेगा। तो राम नाम की विधि सीख लो, अपना कल्याण कर लो और जीते जी उस चीज को देख लो कि मैं जाऊंगा कहाँ, मैं रहूंगा कहाँ, मैं खाऊंगा क्या। इस चीज को जानना सज्जनों बहुत जरूरी है। वेद पुकारे चार इन संदोख न कोई, जन सुखिया ग्रववास को सोच करे नर लोई। महाराज जी कहते हैं, मैं अकेले नहीं कह रहा हूँ, चारों वेद एक बात कहते हैं कि गर्भ में बहुत बड़ा दुख है, घणो दुख है, सहा नहीं जाता है। तो देवता कहते हैं, अहो प्रभु मानव तन दीजो, भरत खंड के माही, केवल भक्त करा संत सेवा, और करा कुछ नहीं। केवल भक्ति करेंगे, संतों की सेवा करेंगे और हम कुछ नहीं करेंगे, ये देवता कहते हैं। महाराज जी फरमाते हैं, वेद में लिखा हुआ है, मृग जल संसार है, देखकर भूला जाए, जन सुखिया आकार रे, सब ही झूठा था। एक मृग हमारी यूपी से आगरा के रास्ते होते हुए भरतपुर में दाखिल कर गया। राजस्थान की सीमा शुरू हो जाती है। यूपी में तो घणो पानी है, पर यहाँ पानी कदे नहीं दिखे, कहीं नहीं दिखे, वहां बहुत पानी है। तो उसने कहा पानी होगा। बेचारा रात में आया, रात में चांदना था, प्रकाश था, तो दौड़ते 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 उसने प्राण गंवाए दिए, कहीं उसे पानी नहीं मिला। ऐसे मनुष्य की इच्छा कभी पूरी नहीं हो पाती है। अगर आज 10,000 रुपया है तो कल 50,000 की इच्छा करेगा, 50,000 हो गए तो 10 लाख की इच्छा करेगा। हमारे यूपी में भी खजाना पकड़ा गया। बता रहे हैं कि वो व्यक्ति एक टूटे फूटे स्कूटर से चलता था, साधारण कपड़े पहनता था, तो इतना खजाना निकला
अरबों का खजाना निकला उसके घर पे, पर उसकी इच्छा पूरी नहीं हो पाई, इच्छा तृप्त नहीं हो पाई। एक संसार कैसा है, मृग जल की तरह है, मृग तड़प तड़प के प्राण गंवा देता है, इसकी प्यास नहीं बुझ पाती है। धरे रहे तेरे रंगले बंगले, खाली बारादरी रही, जोड़ जोड़ भर लिए खजाने, फिर भी तृष्णायड़ी रही। जोड़ जोड़ भर लिए खजाने, फिर भी तृष्णायड़ी रही। धरे रहे तेरे रंगले बंगले, खाली बारादरी रही। एक बाबूजी सैर करने को मोटर पे सवार हुए, एक बाबूजी सैर करने को मोटर पर सवार हुए। मोटर अभी चलने ना पाई, बाबूजी ठंडे ठार हुए। आ गया काल का परवाना, आ गया काल का परवाना, सड़क पे टम टम खड़ी रही। धरे रहे तेरे रंगले बंगले, खाली बारादरी रही। धरे रहे तेरे रंगले बंगले, खाली बारादरी रही। देखो इतना सा जीवन मिला है। किशोर अवस्था कब तक रहती है? 12 साल तक। अब तो ज्यादा मान लो 8 साल तक, 6 साल तक तो किशोर अवस्था रहती है। फिर थोड़ा और बड़ा हो जाता है, 12-15 साल हो जाता है, कमाने की इच्छा करता है, पढ़ाई लिखाई करता है। थोड़ा जवान हो जाता है, शादी की इच्छा करता है, शादी के बाद बच्चों की इच्छा करता है। बच्चे हो जाएं, टाबर हो जाएं, जब तक बूढ़ा हो जाता है, कमर दर्द करे, गोडो अधिक दुखे, कमर दुखे, राम जी का नाम नहीं ले पावे और बगैर राम जी के नाम से चले जाते हैं। इसलिए महाराज जी फरमाते, तृष्णा अगर हो तुम्हारे अंदर तो एक ही प्यास रखो कि मैं राम राम करूंगा, मैं राम जी का भजन करूंगा। आकारी को सेविया, गर्वता तो नहीं जाए, जन सुखिया निराकार रे, छिन में देत मिटाए। किसी आकारी की पूजा कर रहे हो, कोई आप मूर्ति को पूजते हो, मूर्ति से फल मिलेगा आपको, आप राजा बन जाएंगे, सेठ बन जाएंगे, मगर मोक्ष जाने के लिए आपको मंथन करना पड़ेगा, तब आपको मोक्ष मिल पाएगा। जो निराकार है आपके अंदर वो परमात्मा से मिला देगा। निराकार की सेवो कर, आकारी गुरु भाव, जन सुखिया कर भजन रे, ब्रह्म मिलन के चाव। महाराज जी समझाते हैं, निराकार का भजन करो, आकारी गुरु से भाव रखो, आकारी गुरु से बूझो, आकारी तुम्हें उस निराकार से मिला देंगे। परमात्मा हरि गुरु एक हैं, सतगुरु फेर विशेष, जे निपजया महाराज के, संत जुगे जुग देख। हरि परमात्मा एक है, मगर जो सत्य पैदा होगा वो विशेष चीज है। भजन किया ग्रहवास की, मिटे जाम की त्रास, जन सुखिया सब काट कर, बस ब्रह्म के पास। भजन एक गाने वाला होता है, एक भजन जपने वाला होता है, हारमोनियम वाला भजन नहीं। राम 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 का जाप वाला भजन करेंगे, ये आपके बंधन काटेगा,
आपको पाप से छुटकारा दिलाएगा और यही अपने घट के अंदर द्वार खोलेगा। घट के अंदर दरवाजा बंद है, जहाँ पर 64 पंखुड़ी का कमल है, 64 पंखुड़ी का कमल छेदन करके जीव आत्मा बंकनाल के रास्ते प्रवेश करेगी। आप आवागमन से रहित हो जाओगे, छुटकारा हो जाएगा। सब दुख काट्या चाहिए ब्रह्म ज्ञान उर्धार। जितने दुख हैं जो काटना चाह रहे हो तो ब्रह्म ज्ञान के लिए उर में धारण कर लो। जन सुखिया निस दिन मिटे चले धम्म की लार। रोज रटे चले धम्म की लार। धम्म और धर्म में अंतर है। धम्म माने नाभि, राम 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 करते हुए नाभि पे टक्कर लगे और नाभि से फिर ऊपर आओ, फिर नीचे जाओ, फिर ऊपर जाओ। पाप इकट्ठे हैं, ये सारे पाप छटनी हो जाएंगे, बिल्कुल छट जाएंगे। निस्दिन रटे चले धम्म की लार। गर्भवास में आवणो जाता होवे हवाल। जन सुखिया कर भजन रे गर्भवास कुपाल। जहाँ जहाँ गर्भ में जाओगे वहाँ पर जीव की ख्वारी होगी। अगर आपके कर्म खराब हैं, बच्चा पैदा होता है तुरंत मर जाता है। 9 महीने की सजा काटी, बच्चा मर गया। ये बड़े कर्म लगे रहते हैं। कर्म धोने का एक ही उपाय है कि मन तुम राम सनेही होना। मन तुम राम सनेही होना। बड़े भाग मानुष तन पाया। बड़े भाग मानुष तन पाया। वृथा सांस नहीं खोना। मन तुम राम सनेही होना। मन तुम राम सनेही होना। राम नाम का साबुन लेकर। राम नाम का साबुन लेकर। अंदर का मल धोना। मन तुम राम सनेही होना। मन तुम राम सनेही होना। इस नगरी में चोर बसत हैं। बाहर नहीं, इस नगरी में चोर बसत है। हरदम चौकस रहना। मन तुम राम सनेही होना। मन तुम राम सनेही होना। निर्भय पद का रास्ता खोजो। निर्भय पद का रास्ता खोजो। गुरु शरणों में रहना। मन तुम राम सनेही होना। मन तुम राम सनेही होना। बड़े भाग मानुष तन पाया। बड़े भाग मानुष तन पाया। वृथा सांस नहीं खोना। मन तुम राम सनेही होना। बोलो राम जी राम। हमारी भाषा ठा पड़े। संगीत वाले आते हैं, वो आपको देते हैं मन की खुराक। आपका मन रिझता है, मैं आपको कड़वी दवाई पिलाने के लिए आया हूं। इससे आत्मा खुश होती है। जन्म मरण से न्यारा होवे जावे बीज बिसूरिया। राम सनेयो तुम पर बरसे अमृत की बादरिया। राम सनेयो तुम पर बरसे अमृत की बादरिया। आए हैं गुरुदेव हमारे। आए हैं गुरुदेव हमारे। लाए मोक्ष की खबरिया। राम सनेयो तुम पर बरसे
अमृत की बादरिया। ब्रह्मा शिव ने माया रचा कर पत्थर ही पुजवाए, मोह माया का जाल बिछाकर जीव सभी भरमाए हैं। मोह माया का जाल बिछाकर जीव सभी भरमाए हैं। पत्थरों को मत पूजो जीवो, पत्थरों को मत पूजो जीवो, भूलोगे डगरिया। राम सनेयो तुम पर बरसे अमृत की बादरिया। राम सनेयो तुम पर बरसे अमृत की बादरिया। बोलो राम। राम जी राम। जो राम राम करते हैं उन पे अमृत बरसता है। जब राम राम करते मुंह मीठा मीठा हो जाता है। राम 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 करते करते मुंह में मिश्री घुल जाती है, घुट घुट के पीते हैं, बड़ा आनंद आता है। इसलिए महापुरुष फरमाते हैं कि राम नाम का साबुन लेकर अंदर का मल धोना। छोटी सी नगरिया जा में 5 किसान राम, छोटी सी नगरिया जा में 5 किसान राम। 5 किसान 25 पटवारी, 5 किसान 25 पटवारी। तीनों पे दीवान राम, छोटी सी नगरिया जामे 5 किसान राम। छोटी सी नगरिया जामे 5 किसान राम। छोटी सी ये नगरी है, इसमें क्या रहता है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सब रहता है। और 25 प्रकृतियां ये घुमाती रहती हैं कि चलो गौशाला में काम देखेंगे, चलो अपन राजस्थान जोधपुर चलेंगे, चलो अपन कबूतर के लिए चारा लाएंगे। ये प्रवृत्तियां अंदर भरी हुई हैं, ये जीवों को घुमा रही हैं। तो महाराज जी फरमाते हैं एक से एक गुणन में अगरे। काम आएगा तो खूब आएगा, क्रोध आएगा तो खूब आएगा, लोभ आएगा तो खूब आएगा, मोह आएगा तो कोई कमी नहीं रहेगी, खूब मोह आएगा। इनमें सारी चीजें भरी हुई है। काम भी है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, 25 प्रकृतियां हैं। मगर ज्ञान राजा आ जाता है, सब भाग जाते हैं। राजा को देखकर अभी ये सब बैठे हो, पुलिस आ जाए तो सब भाग जाओगे। कोई कथा नहीं हो रही यहाँ पर। कोई कथा नहीं हो रही, बोलना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, पुलिस आ गई तो क्या है? ज्ञान पुलिस है, आपके अंदर प्रवेश करेगा तो काम, क्रोध, लोभ, मोह सारा भाग जाएगा। राम राज बैठे तिरलोका, हर्षित भये गए सब सुका। राम का राज हो जाएगा और जितने रोगी बैठे हुए हैं ये सारे भाग जाएंगे। ऐसा ये नाम का कमाल है। इसलिए महापुरुष फरमाते हैं राम नाम का साबुन लेकर अंदर का मल धोना, मन तुम राम सने ही होना। इस नगरी में चोर बसत हैं। देखो, दिन में आप सोच में रहे कि भाटा कहाँ से आएगा, सड़क कैसे बनेगी। रात को आप सो गए तो वो लूट रहा है, भाटा कहाँ से आएगा, सड़क कैसे बनेगी, पानी कहाँ से आएगा। तो दिन में भी बस में करता है, रात में भी बस में कर लेता है। मगर हमारा ज्ञान दिन में भी चलता है, राम को पाएंगे, और सो जाएं तो राम के चरणों में चले जाते हैं। तो आत्मा कहती है मत की जो चरणों से दूर गुरु जी मेरे, मत की जो चरणों से दूर गुरु जी मेरे।
हमको तो देना आशीर्वाद गुरुजी मेरे, हमको तो देना आशीर्वाद गुरुजी मेरे। हमने सोचा था दुनिया साथ चलेगी, हमने सोचा था माया साथ चलेगी, माया तो हो गई हमसे दूर गुरुजी मेरे, माया तो हो गई हमसे दूर गुरुजी मेरे, मत की जो चरणों से दूर गुरुजी मेरे, हमको तो देना आशीर्वाद गुरुजी मेरे। सोने वाला सपना देख रहा है, गुरु के चरणों में लगा है, जब तक जगाने वाले ने जगा दिया, ओए उठ, अरे उठ, घनी देर हो गई है, तो उसे उठा देता है, सपना चूर चूर हो जाता है। तो ऐसे ये सपना है, ये सपने की माया है जो दिखाई दे रही है। महाराज जी फरमाते हैं असल माया तुम्हारे घट के अंदर है। महाराज जी क्या फरमाते हैं? गर्भवास में दुख घणो, उन्हें मुख मलमाए, जन सुखियायो सोच कर रयो राम ले बुलाए। गर्भवास में दुख घणो, गाय को देख करके उदाहरण याद आ गया। 8-10 साल पहले मैंने एक कथा करी थी वहाँ अपने यूपी में, तो एक बिशलपुर में गाय आ गई और पंडाल में खूब नाची, कमाल हो गया। तो ऐसा ही सत्संग सुनकर के गाय भी आ गई, देखो कितना अच्छा लगा, और गाय का शरीर छूट गया दूसरे दिन, इतना नाची। तो गर्भवास में कितना दुख है, ये बात उसने सुनी और वो नाचने लगी। गर्भ में दुख कितना है और राम नाम से सुख कितना है। सुन रे जीव शब्द तू मेरा, गर्भवास का कहूँ दुख तेरा। महाराज जी आप देखो, कहते हैं बेटा तुम गर्भ में रहे हो तो वो दुख तुम्हें अब मैं बता रहा हूँ, तुम तो भूल गए, क्योंकि भूलना मजबूरी थी तुम्हारी। जैसे हमारे यहाँ कोई बच्चा पैदा होता है कि हर से बेन बुआ तात होवे कोरमा में बात, गावे जाए मेरी गीत हर से फूले सबके चित्त। हमारे यहाँ कोई टावर पैदा हुई हो तो सब बाएं आ जाती हैं, गाने लगती हैं, खूब गाना गाती हैं, परमात्मा से सुरती लगी तोड़ देती हैं। आपके यहाँ ऐसा होता है? बच्चे का जन्म होता है, कोई गाते हैं? वाह, परमात्मा का ध्यान, बच्चे का ध्यान परमात्मा से लगा हुआ है, उसे तोड़वा देते हैं संसार वाले। तो महाराज जी फरमाते हैं तुम्हारा ध्यान तो छूट गया, परमात्मा को तुम भूल गए, और हम तुम्हें याद दिला रहे हैं बेटा तुम्हें गर्भ में क्या क्या कष्ट मिला। ध्यान पूर्वक सुनो। 9 मास गर्भ के माही, उन्दो मुख तो झूले जाई। 9 महीने बेटा तुम गर्भ में रहे हो और उल्टे लटके रहे हो, उल्टे पैर तुम्हारे ऊपर थे, तुम्हारा मुंडा नीचे था। मलमूत्र सब ही ले खावे, निस दिन पड़ियो नरक में जावे। मलमूत्र तुमने खाया, आज किसी भी जाति के हो, एक ही आज कहते हो कि हम ब्राह्मण हैं, हम कोई और जाति के, हम कोई और जाति के हैं, मगर रज भी रज सुदेह उत्पत भई, गर्भ के बास 9 मास रैया। ऊंचे और नीच को एक स्थान है, एक भगद्वार हुए जन्म लिया। ऐसा कोई नहीं कह सकता है कि मैं माँ के पेट से नहीं आया हूँ, मैं बंजर भूमि से पैदा हुआ, कोई नहीं कह सकता है। सबकी एक ही चाल है, रज भी रज से देही उत्पत्त भई। गर्भ के बाद कोई 9 महीने रहा तो कोई 11 महीने रहा, ऐसा कोई नहीं कह सकता मैं 1.5 साल रहा। गर्भ से सबको आना पड़ा, गर्भ से आकर के उल्टे लटक करके मलमूत्र खा करके दुनिया में आए। और महाराज जी फरमाते हैं अब बताते हो मैं बहुत बड़ा हूँ। क्या तुम में बड़ा है बताओ?
मलमूत्र सब ही ले खावे, निस दिन पड़ियो नरक में जावे। और बेटा तुमने खाया क्या वहां पर? जब तुम गर्भ में थे तो तुमने क्या खाया? कोई तुम्हारे लिए 5 स्टार होटल से भोजन नहीं आता था, कोई VIP भोजन की रसोई नहीं तैयार होती थी। क्या मिलता था? मलमूत्र खाने को मिलता था। अरे गर्भ के अंदर कितना दुख है, देखो क्या खाया? मलमूत्र खाया। जठरा अग्नि की आँच करारी, बेदुख सहे सिर पर भारी। और इतनी आग लग रही है शरीर के अंदर, अपन भोजन जीमते हैं और रात को भोजन फिर पकता है पेट में। अपना रोटी चावल जो भी जीमा, सुबह को रोटी चावल नहीं निकलता है, पका हुआ भोजन निकल जाता है मल के द्वारा। इसका मतलब है कि आग बहुत है पेट में। सब चोर हो गर्भ के माही, पाप पसार्यो जावे नाही। महाराज जी समझाते हैं, बेटा तेरे पैर सिकुड़े रहे, तू पैर भी नहीं फैला पाया गर्भ में, ऐसे दुख तुझे गर्भवास में मिले। गर्भवास में बेदुख लिया, बेदिन भूल मती तू दिया। महाराज जी फरमाते हैं, वो दुख मैं तुझे बता रहा हूँ क्योंकि मैं समाधि में गया, मैंने देखा कि गर्भ की जगह है, बच्चा काहे में पला, एक अंडे का आकार था, अंडे के आकार में पानी भरा हुआ था, उस पानी में से रोज गोते लगे। 9 महीने इसने सजा काटी गर्भ के अंदर। गर्भवास में करे पुकारा, सुनो साईं सिर जड़हारा। गर्भवास में पुकार रहा था, हे मेरे राम जी महाराज, हे मेरे सृजनहार, मुझे गर्भ से बाहर निकाल दो, मुझे कोई दूसरा दुख दे दो, मैं तो बहुत दुखी हूँ गर्भ के अंदर। दूजा दुख मुहे भुगतावो, गर्भवास से बाहर लावो। हे मेरे परमात्मा, मुझे कोई दूसरा दुख दे दो, पर मुझे गर्भ से बाहर निकाल लो। साईं त्रास अब मोए सुन लीजे, गर्भवास से बाहर की। हे मेरे परमात्मा, मेरी अरदास सुन लो, मेरी विनती सुन लो, मुझे गर्भ से बाहर निकाल दो। अब तो बेखातर में हुआ, हर हर करूं रहूं नहीं जुबा। महाराज जी, मैं ये दावा करता हूँ, गर्भ से बाहर आने के बाद मैं सिर्फ आपका नाम लूंगा, कोई काम नहीं करूंगा, किसी को याद नहीं करूंगा, सिर्फ राम राम का जाप करूंगा। गर्भवास की मत देता सा, अब तो रहूं हरि के पासा। राम जी महाराज, गर्भवास की मुझे दुख मत दो, हरि भक्ति करूं होएगा डो, अब के गर्भवास से काटो। खूब गाढ़ा होकर के आपकी भक्ति करूंगा, एक बार, सिर्फ एक बार, ऐ मेरे साईं मुझे गर्भ से निकाल दो। जब कोई आत्मा दुखी होती है तो याद करती है मुझे, हे राम जी मुझे बचाओ, आग लग रही है, आग लगी आकाश में, झुरझुर गिरे अंगार, संत न होता संत दास तो जल मरता संसार। संसार जल रहा था, संतों से विनती कर रहा था, तो संत महात्माओं ने कृपा करी। अब के बाहर करो बसेरा, निस दिन जाप करूं हर तेरा। हे संत महात्माओं, हे दयालु जनों, वहां पर ये याद नहीं करता है कि सेठ जी आओ मेरे लिए धर्मशाला को पैसे दे दो,
मेरी गऊओं को चारा दे दो। वहां पर यह कहता है मेरे राम जी महाराज किसी तरीके से मुझे आग से निकाल लो, मुझे बचा लो। राम जी से अरदास करता है और किसी राजा से बादशाह से अरदास तो नहीं करता है। तुझे भूल कभी नहीं जाऊं, जे हर अब के बाहर आऊं। राम जी महाराज मैं कभी भी आपको नहीं भूलूंगा, कभी भी आपको क्षण भर के लिए भी आपको नहीं भूल सकता, आपको याद रखूंगा। ऐसा वचन गर्भ के माही, हर से बोल किया था याही। ऐसे वचन तूने गर्भ में कहे थे, राम जी महाराज से कौल किया था, वचन दिया था तूने। हर को छाण आन नहीं ध्यावो, जे हर अब के बाहर आवो। बार बार जीव ने यही प्रार्थना करी कि राम जी महाराज आपको नहीं छोड़ूंगा, दुनिया को छोड़ दूंगा। त्राहे त्राहे अब रहो पुकारी, गर्भवास का है दुख भारी। त्राय माम कर रहा था कि कोई सुनने वाला वहां है नहीं, ना माँ सुन रही है, माँ के पेट में बच्चा है, बच्चा याद कर रहा है परमात्मा को, माँ नहीं मान रही है कि मेरे गर्भ में क्या हो रहा है, उसे नहीं मालूम, बच्चा पल रहा है। बाप को भी नहीं मालूम मेरा बेटा दुखी है, वहां किसे मालूम, अपने साहिब को मालूम है, साहिब विनती सुन रहा है। हे हरि मुझ पर कृपा कीजे, गर्भवास सो बाहर लीजे। आगे बोलो। मैं तो दुखी बहुत विद स्वामी, तुम सब जानो अंतर्यामी। अंतर्यामी परमात्मा आप रुआ रुआ की जानने वाले हो, आपसे कोई बात छुपी नहीं है कि मैं कितना दुख में हूँ कितना सुख में हूँ। अंतर की सब सारी जानो, बाहर भीतर सब पिछाड़ो। आप सब जानने वाले हो मेरे सृजनहार। मेरा दुख कहाँ मैं गाऊं, कर कृपा हरि बाहर आवूं। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने भी वहां पर विनती करी कि मैं तो बहुत दुखी जग माई, सतगुरु शरणा लीजे हो, दयालु शरणा लीजे हो। जुगन जुगन फिरियो 84, जुगन जुगन फिरियो 84। जन्म जन्म दुख पायो, जन्म जन्म दुख पायो। अब तो रहूं मैं तुम्हारी लारा, दास न दूरा कीजे हो, दयालु शरणा लीजे हो, कृपालु शरणा लीजे हो। मैं तो बहुत दुखी जग माई, साधो सिमरत शरणा लीजे हो। हे राम जी महाराज मैं तो बहुत दुखी हूँ परमात्मा, आपके बगैर ये गर्भ में कितना कष्ट होता है, मुझे भी कष्ट हुआ होगा। घनी घाट की ताप करारी, कृपा कर हरि काड मुरारी। दिन पर दिन ये ताप बढ़ता जा रहा है, कम नहीं हो रहा है, ऐसा जीव गर्भ में बोलता है। अब की घाट गैल है थोरी, किस विद निकलन होएगी मेरी। बहुत ओखा रास्ता है, पतला रास्ता है, मैं कैसे निकल पाऊंगा यहाँ से, मैं तो बहुत दुखी हो रहा हूँ, इतने पतले रास्ते से मैं कैसे निकलूंगा। रोम रोम सब धूजे मेरा, किस विद प्रभु बाहर कर सोडे। मेरा रुआ रुआ कांप रहा है राम जी महाराज, ओखो घाट गैल है थोरी, किस विद निकलन होवेगी मेरी।
आड़वणी सिर ऐसी, चंद्र सूर्य ग्रहण तैसी। मैं तो ऐसे दुखी हूँ जैसे ग्रहण पड़ता है तो चंद्रमा सूर्य दुखी होते हैं। अब की बेर पड़ी मुझ माही, तुम बिन कौन छुड़ाए गोसाई। एक बार मेरे परमात्मा, एक बार मेरा दामन थाम लो, मेरे सतगुरु मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। ये जीव कह रहा है। कर कृपा हरि बाहर लीजे, अगला गुनाह बगस सब दीजे। कृपा करके मुझे बाहर कर दो, अब मेरे गुनाह थे उन्हें बख्श दो। अंडा हो तो बोल तो बछड़ा बोले नाय, गर्भ में था तो राम को याद करता था, गर्भ से बाहर आ गया तो ज्ञानी बन गया, विज्ञानी बन गया। कहाँ परमात्मा है, कैसे परमात्मा है, कहाँ रहता है, कहाँ मिलेगा, वाद विवाद करता है। भोला भोला बछड़ा बन जाओ। देखो किलनी होती है, अपन किलनी बोलते थन में जो चिपट जाती है, हमारे देसी भाषा में यहाँ क्या बोलते, चिच्चड़ बोलते हैं यहाँ पर चिच्चड़ बोलते हैं। वो चिच्चड़ थन में चिपक जाती है, चिपकी रहती है, दूध नहीं मिलता है। दूध किन्हें मिलता है, बछड़ा को मिलता है। तो भोले बछड़ा बन जाओ और राम राम का जाप करते रहो, परमात्मा को पालो। ये मौका बहुत अच्छा है। हमें तो क्या है, ये रात भर का डेरा रे, सवेरे जाना है। ये रात भर का डेरा रे, सवेरे जाना है। कोई आए कोई जाए, यहाँ कोई न रहने पाए रे, सवेरे जाना है रे, सवेरे जाना है। हमने अपने वचन, आपको महापुरुषों के वचन अपने जबान के द्वारा, टूटी फूटी जबान के द्वारा आपको समझाने की कोशिश की। हमारा कोई अशोभनीय वचन निकल गया वो तो वापस कर देना। यूपी वाले हैं, जबान फिसल ही जाती है। पता नहीं आपके यहाँ क्या कहते हो, हमारे यहाँ क्या कहते हैं। आपके यहाँ बोलते हैं भाटा, हमारे यहाँ बोलते हैं पत्थर। रास्ते के लिए क्या बोलते हैं यहाँ पर, और हमारे यहाँ बोलते हैं पगडंडी। इन्हीं मंगलमय वचनों के साथ मैं मेरी वाणी को विश्राम देना चाहूँगा। आप सभी लोगों को